वेलकम ऑल ऑफ यू। अब हमारे सेंटेंस की ओर, जैसा कि आप चल रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया। आज देखिए दो सेंटेंस आपको एक साथ देखने हैं, आसानी होगी वो चीज़ पढ़ने में और ताकि उनके सेंटेंस भी अच्छी तरीके से बनाया जा सके। देखिए हमारे पास एक जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदी, तो रहा है, रही है, इस तरीके के ढेर सारे वर्ड बनते हैं। रहा था, रही थे, ऐसे आ जाते हैं वर्ड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर आपका क्या आ जाता है कि ये देखिए रहा है, फिर आ जाता है आपका रही है, और एक हो जाता है आपका रहे है। देखिए ये शब्द आपके आ जाते हैं। ठीक है, और एक क्या बन जाता है, देखिए रहा था, रही थी और रहे थे। देखिए जब कभी आपको रहा रही नजर आए, दिमाग में आ जाए रहा, तो देखिए सबसे पहले आईएनजी लगा दीजिए। आईएनजी क्या, वर्ब में आईएनजी। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं, ठीक है, आ रहा हूं तो तुरंत बोल दिया यस कमिंग। ठीक है, कमिंग, आ रहा हूं। अब देखिए यहां से यू कमिंग या यस आई कमिंग, ठीक है, ये तो बातचीत क्या होती है, दो लोगों के बीच में होती है। उन दोनों में से किसी ने कहा कि रमेश कम यार, तो उसने बोला यस सर कमिंग, आ रहा हूँ। कहीं बोल देता आई एम कमिंग, कहीं बोल देते हैं आई कमिंग। ठीक है, या जैसे आपने देखा होगा कि बोलते हैं, जैसे सभी लोग बैठे हैं, तो उसने बोला कि सर मैं जा रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं सर आई गोइंग बोल दिया। आप देखेंगे कई जगह भी आप डिस्कस देखेंगे या मूवी देखेंगे या कहीं और देखेंगे बातचीत, तो दौरान वो बोल देते हैं, ठीक है, आई एम गोइंग बोल दिया, वो तो नो डाउट सही है। आई गोइंग बोल दिया तो वहाँ पर आईएनजी बोल देते हैं, हेल्पिंग वर्ब का कभी कभी क्या हो जाता है, ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ हम समझ जाते हैं कि हाँ वहाँ पर वाज या वर या आई एम लगेगा, इज आर एम लगेगा, प्रेजेंट की बात जा रही है या पास्ट की बात। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि आपको अभी बोलना सीखना है। ठीक है, 10-12 दिन 15 दिन आपके कुछ ऐसे ही होने चाहिए कि आप सिर्फ क्या है अपने मुंह से कुछ वर्ड निकालिए। ठीक है, सो दैट यू मे बी क्या है मेच्योर, ताकि आप मेच्योर हो जाएं कि आप बिना इंग्लिश बोले आप रह ना सके, या आप चार जगह आपके मदर टंग में ये इंग्लिश भी मदर टंग बन जाए। ठीक है, और देन वन डे विल कम यू विल स्पीक फ्लुएंटली, तो आप भी फ्लुएंटली बोलेंगे ना। फिर आप क्या होगा, द वर्ड को डेकोरेट करते रहेंगे जैसे मैंने बताया, और उनको रिफ्रेश करते जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि जो गलतियां हैं उनको सुधारते जाएंगे और फिर धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, मैच्योर। देखिए 1-2 दिन में तो कोई नहीं बन जाता है, धीरे धीरे आपको सीखना पड़ेगा। जरा हिंदी देखिए आपने कितने दिन में सीखी थी, और सेम पोजीशन आपके साथ इंग्लिश में होगा। तो आइए दोनों सेंटेंस की ओर चलते हैं कि ये क्या क्या हो सकते हैं। देखिए एक तो ये हुआ आपका रहा था और रही थे, रहे थे। तो देखिए इन सेंटेंसों में हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए, रहा रही में तो वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहां पर क्या आया, इज, आर और एम। यहां पर क्या होगा, वास या वर। ये सब किसकी मीनिंग है, था की, है राइट, था थी थे। इज आर एम किसका है, ये देखिए ये सब इसी की मीनिंग है। ठीक है, अब इसके साथ क्या हो जाएगा, वर्ब की, वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी, ये यहां पर भी हो जाएगा, और यहां पर भी देखिए वर्ब में
आईएनजी। ये बातें आप पर डिपेंड। अब देखिए इसी फैक्टराइजेशन पर हम लोग क्या करते हैं, चेक करके देखते हैं क्या कैसे बोला जाए ताकि हम सही हो जाएं। अब देखिए ये दो सेंटेंस हो गए। रहा था आ जाए, था अगर आ जाता है तो आपका ये हो जाएगा, और अगर है आ जाता है तो ये हो जाएगा, और प्लस वर्ब में आईएनजी। ठीक है, जैसे किसी ने बुलाया, ठीक है, अरे कम यार, यस आई एम कमिंग। ठीक है, तो कैसे, यस, ठीक है, कैसे बोलते हैं, यस आई एम, आई के साथ क्या लगता है, एम, आई एम क्या हो जाएगा, कमिंग, मैं आ रहा हूं। ठीक है, फिर देखिए आर यू कमिंग, क्या आ रहे हो, तो देखिए क्या जब लग जाता है तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर यू कमिंग, ये भी हो गया, आर यू कमिंग। देखिए रहा रही तो हो गया। मान लीजिए आपका आर न लग पाया तो इंडिकेशन क्या हो जाएगा, कर सकते थे रवि यू कमिंग, तो यू कमिंग, मैंने डायरेक्ट बोल दिया यू कमिंग, आ रहे हो, तो जाहिर वो बोलेगा यस आई एम कमिंग। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से हो जाते हैं, ट्रांसलेशन बन गया। ठीक है, क्या आप आ रहे हैं, क्या आप आ रहे हैं। ठीक है, शोर क्यों मचा रहे हो, ऐसे तो आया, शोर क्यों मचा रहे हो, तो क्यों पहले बोल देते हैं, क्या वाई और, ठीक है, यू मेकिंग अ नॉइस, शोर क्यों मचा रहे हो, देखिए शोर क्यों मचा रहे हो। मैंने पहले भी बोला आपसे जानबूझ करके आपको बातचीत करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको एक बहाना ढूंढना है इंग्लिश बोलने का, am I right? तो ऐसे यहां पर भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कैसे, एक शेर जंगल, कोई कहानी सुना रहे हैं किसी को, छोटी छोटी कहानियां भी सुनाते हैं, मैं बताऊंगा आपको जरूर कि कैसे कहानी आपको बनी। जैसे ही ट्रांसलेशन खत्म होंगे छोटे छोटे कहानी फिर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बोला जा सकता है। ठीक है, आपको ज़रूर बताया जाएगा इन चीज़ों को, थोड़ा सा बस धैर्य रखिए, छोटे छोटे से वर्ड बोलने चालू करिए। जैसा मैंने बताया, अगर आप बात करते हैं कि नहीं हम सारी वीडियो देख लेंगे और फिर बातचीत करना आ जाएगा, तो पॉसिबल उतना नहीं होगा, आपको हेजिटेशन वैसे ही होगी, फिर आप बोलना छोड़ देंगे। बोलना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए हमने बोला अपनी ही स्टोरी में कोई आ रहा था, ठीक है, सर कल मैं जा रहा था या कल हरी जा रहा था। ठीक है, तो यस्टरडे हो जाएगा, था थी के कल की तो यस्टरडे हो गई, आने वाले के लिए टुमारो हो गई। ठीक है, उनको इसी में से ढेर सारी चीज़ें आपको बताते हैं, सिर्फ आप अभी इतना याद रखिए, इस आर एम प्लस वर्ब में आईएनजी, वॉज या वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी, इसी में ढेर सारे सेंटेंस आपको बताते हैं। ये आपको आ गया। फिर देखिए हमारे पास याद क्या रहा, इस आर एम प्लस वर्ब में आईएनजी। ठीक है, और दूसरा क्या रहा हमें याद, वॉज या वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी। और एक बात तो तय रही कि इसमें आईएनजी शामिल हुआ, रहा रही जुड़ गया। ठीक है, अब देखिए आपने कोई बोला, मान लीजिए हम ये बोलते एक शेर जंगल में सो रहा था, अ लायन वाज स्लीपिंग इन द फॉरेस्ट, तुरंत बोल दिया, कैसे, ऐसा नहीं,
दिमाग में ये मत रखिए पहले क्या बोले, ठीक है, अरे बाप रे तो पहला क्या शब्द बोले, अरे पहला दिमाग में आपके आ गया है जो भी जंगल में, इन द फॉरेस्ट, इन द जंगल बोल सकते हैं, फॉरेस्ट और जंगल में अंतर है, ठीक है। जंगल जहाँ पर जंगली जानवर होते हैं उसे जंगल बोलते हैं, पेड़ पौधे, ठीक है, जंगली जानवर, ठीक है। और फॉरेस्ट जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और बहुत बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, फॉरेस्ट हो जाते हैं जहाँ पर जंगली जीव नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्या बोल दिया, इन द जंगल अ लायन वॉज स्लीपिंग, मान लीजिए ऐसा बोल दिया, इन द जंगल लायन वॉज स्लीपिंग या लायन स्लीपिंग, ठीक है, और अपने मन से लगा दिया पीसफुली, शांतिपूर्वक सो रहा था, ठीक है। आप भी बोल सकते हैं, ठीक है। किसने पूछा क्या कर रहे थे, सर आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, ठीक है। फ़ोन क्यों नहीं उठाया, सर आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज डूइंग माई वर्क, ठीक है। यही शब्द बोल सकते हैं, देखिए जरा क्या है, आई वॉज डूइंग माई वर्क, ठीक है, आई वॉज डूइंग माई वर्क, ये भी बोल दिया, बोल दिया। यहां से कोई सी क्वेश्चन करा, यू आर कमिंग लेट, आप देर से आ रहे हैं, ठीक है, तो इसे क्या आ जाइए, रात आ रही, रहा है, ये है का सिंबल हो जाएगा, और ये था का, जैसा कि मैंने बताया आपको, ठीक है। तो यू आर कमिंग लेट, तुम देर से आ रहे हैं, ठीक है। यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, ठीक है, ऐसे बोल दिया, आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या है, यू आर you are not doing your work, ये बोल दिया। या यहां पर आ गए, क्या है कि you were going, आप जा रहे थे, ये भी कह सकते थे, ठीक है। तो यहां पर आकर जाता है यू आर कमिंग लेट, और भूल से बोल दिया यू कम लेट, सही हो गया। अब आप कहेंगे रहा था बोला था, रही थे बोले थे, ठीक है, रहा है उसकी मीनिंग, तो देखिए कहने का मेरा सेंस क्या है, आप लेट आ रहे हैं, ठीक है, या आप लेट आए, यही तो बहुत है, आप देर से आए या आप देर से आ रहे हैं ना, तो बोलने का हमारा ढंग, वो जो सेंस है हमारा कहने का वो एक है। तो इसलिए ट्रांसलेशन की ओर ना जा करके आप सिर्फ अपने ये रखिए कि आपने क्या कहना है, आपको क्या कह रहे हैं, तो जो आपके सेंस में निकला है वो आप बताइए, ठीक है। आपके दिमाग में ऐसा नहीं कि आपने सबसे पहले हिंदी बोली उसका ट्रांसलेशन करके वो आपको बता रहे हों, ये कंटिन्यू होता है काम, ठीक है। कहने का मतलब है, लेकिन हमारे सेंस में क्या आता है, जैसा मेरा पन पाया वैसा बोला, ठीक है। तो इसी के देखिए यू आर नॉट डूइंग वर्क, ठीक है, यू आर, दूसरा सेंटेंस आ जाता है, आप शोर मचा रहे हैं, ठीक है, यू आर मेकिंग ए नॉइस, ठीक है, आके तुरंत बच्चे को बीच में कह दिया, ठीक है, साइलेंट प्लीज, यू आर मेकिंग ए नॉइस, ठीक है, दैट डिस्टर्ब मी, तो देखिए यू आर मेकिंग आ नॉइस, ये भी बोल देते हैं। देखिए जहां तक मैंने कहा ना, लिखने का कोई भी कार्यक्रम न रखें, बस ये मैं समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, आपको जो बातचीत करनी है उसे आपको बहुत ढंग से देखना है कि हाँ देखिए यू आर मेकिंग अ नॉइस, कि आप शोर मचा रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए आर यू मेकिंग नॉइस, क्या आप शोर मचा रहे हैं, तो देखिए आर यू मेकिंग अ
नॉइस, तो क्या गलत हो गया? या मान लीजिए आर नहीं बोला, इंडिकेट कर दिया यू मेकिंग नॉइस, तुम शोर मचा रहे हो, नो सर। ये मान लीजिए बच्चे, घर में बच्चे हैं, ठीक है, यू वॉचिंग टीवी, यू वॉचिंग टीवी, तो बोल देते हैं, ठीक है, नो मैम, या नो मॉम, नो डैड, आई एम नॉट वॉचिंग, आई एम जस्ट नाउ गेटिंग स्टडी, आई एम गेटिंग स्टडी, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं मोबाइल नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं कि नो, आई एम नॉट वॉचिंग मोबाइल, मैं मोबाइल नहीं देख रहा हूँ, वॉचिंग, ठीक है। तो देखिए आई एम नॉट वॉचिंग मोबाइल, ठीक है। और तुरंत बोल देते हैं आई एम गेटिंग स्टडी, आई एम गेटिंग स्टडी, आई एम स्टडिंग वो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं देखिए, आई एम गेटिंग स्टडी, या क्या बोलेंगे, आई एम स्टडिंग, आई एम रीडिंग, अरे बोल दीजिए भाई, ठीक है, आई एम रीडिंग, आई एम गेटिंग स्टडी, आई एम स्टडिंग, एक शब्द नहीं होता है, बार बार उसमें चेंजमेंट होती रहती है, ठीक है। इसी प्रकार ये भी कह सकते हैं, ठीक है, बच्चे शोर मचा रहे थे, ठीक है, तो क्या है, बच्चे बोल देंगे द चिल्ड्रेन, क्या है, वर लग गया, क्योंकि ये प्लूरल हो गया ना, वर मेकिंग अ नॉइस, स्टूडेंट शोर मचा रहे थे, स्टूडेंट, ठीक है, तुम मुझ पर हंस रहे थे, तो देखिए यू वर लाफिंग एट मी, राह रही तो डील करता ही है, ठीक है, यू आर लाफिंग एट मी, तो देखिए आप मुझ पर हंस रहे थे, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे थे, यू आर इंसल्टिंग मी कर सकते हैं, यू आर डूइंग इंसल्ट मी, कुछ भी करो, बोलो तो यहां पर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। वाई वर, ठीक है, वेस्टिंग माई टाइम, समय मेरा क्यों बर्बाद कर रहे थे, ठीक है, हो जाता है, बातचीत में आ जाती है, ठीक है, तो हम ऐसे भी तो बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, रहा था रही थे आ जाता है। अब देखिए उसी वक्त मान लीजिए आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी, तो ये तो समझने वाले के लिए चला गया ना कि वो था थी पे बोल रहा है या इस आर एम पे बोल रहा है, ठीक है। फिर देखिए अब यहां पर है जाएगा वर यू स्टडिंग, ठीक है, क्या पढ़ रहे थे, पढ़ने का मतलब अध्ययन करने से होता है, तो क्या पढ़ रहे थे, ये भी बोल दिया। फिर देखें, मान लीजिए ये सब बातें दोनों को अच्छी तरीके से देख लीजिए, जहां पर था थी है और जहां पर इस आर एम प्लस वर्ब में आईएनजी है। मेरा कहने का सेंस है कि आईएनजी लगाना ना भूले यदि रहा रही आ रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है, बोल देते हैं ही इज कमिंग टुमारो, वह कल आ रहा है। अब देखिए थोड़ा सा, ही इज कमिंग टुमारो, अब ये कहेंगे कि विल लगाओ, आईएनजी लगेगा तो टुमारो या नेक्स्ट डे या, ठीक है, कमिंग डे, कोई भी दिन का नाम लिखते हैं, ये ज़ार में चेंज कर सकते हो, लिखा जा सकता है। और ऐसा सेंटेंस में है, आपके ग्रामर में है, आप जब भी
कंपटीशन वगैरह पढ़ रहे होंगे, उसमें ज़रूर बताया जाएगा कि यदि टुमारो है तो इस RM ये बताता है कि ये बिल्कुल सही है। कहने का मतलब है उससे निश्चित रूप से, यानी डेफिनेटली ही इज कमिंग, वह कल आ रहा है, ठीक है। और विल कम टुमारो लगा देंगे तो गलत तो नहीं है, कहने के सेंस पे जाता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। इसलिए टुमारो लगने पर भी कोई वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। फिर देखिए, जैसे आ जाता है हमारा सेंटेंस कि क्यों क्यों रो रहे हो, तो देखिए वाई वीपिंग, ये तो शॉर्टकट हो गया। अब यहां पर पास्ट टेंस में चला गया प्रेजेंट टेंस में, क्यों रो रहे हो, प्रेजेंट कंडीशन देख करके उसकी आ गई क्यों रो रहे हो, ठीक है। वाई वीपिंग, रो क्यों रहे थे, वो तो बातचीत चल रही थी, ठीक है। हे व्हाट हैपेंड, ठीक है। वाई वीपिंग, रो क्यों रहे थे। तो यहां पर ये दोनों सेंटेंसों को क्या है, टच कर लेता है, ठीक है। और वैसे भी क्लैरिफाई, अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा बोलने का, मैच्योर हो गए हो, नहीं सुधार कर रहे, देखिए जब भी कभी आप बातचीत में मैच्योर हो जाएंगे तो फिर वो सारी चीज़ें धीरे धीरे डेकोरेट करने लगेंगे, धीरे धीरे आप वर्डों को समझाने लगेंगे कि कैसे हमें बातचीत लोगों से करनी है, कितना हम लोगों को समझा सकते हैं। ऐसा आप करते हैं हिंदी में भी, एक वर्ड बोलते हैं, फिर एक सेंटेंस बोलते हैं, फिर दूसरा सेंटेंस बोलते हैं, तीसरा 3-4 बार बातें बोलते हैं। घर में भी ऐसे ही होता है ना, एक बातें सुनाई जाती हैं, फिर दूसरी बात सुनाई जाती है, डांटा जाता है तो बड़े अजीबोगरीब से डांटा जाता है ना, होता है ना घर में सभी के, ठीक है। तो वो सारी बातें क्या है, ऐसी सेंटेंस भी हम लोग बोलते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए, ठीक है, और आप उस चीज़ से क्या है अवेयर हो जाएं। अवेयर माने क्या होता है, परिचित। जैसा आप लोगों ने कहा था कि मीनिंग सर लिखाइए, बहुत से वर्ड होते हैं जिसे कुछ लोगों का कुछ लोग डेकोरेटिव वर्ड बोलते हैं। कहने का मतलब है वैसे तो हम यहाँ गए थे, ठीक है, और भले ही हम ये काम करें या ना करें, इट हैपन्स विद एवरीबडी, तो ये लगता है अरे लो पहले ही वर्ड अटक गए, भले ही की नहीं आ रही है, ठीक है। फिर निश्चित रूप से, ठीक है, या शायद की क्या होती है ना, तो ऐसे वर्ड हम आपको स्टार्टिंग पेज पे अभी हाल में ही जैसे टेंस खत्म होगा हम आपको वो वर्ड जरूर लिखाएंगे ताकि आपके जो डेकोरेटिव वर्ड हैं, ठीक है, वो आपके अच्छे हो जाएं, आप वो लगाना सीख जाएं। अभी आपको क्या करना है, जैसे जैसे हम कोई चीज़ बता रहे हैं उससे बस क्या है बोलने की कोशिश करिए, ठीक है। अकेले बोलिए, मोबाइल में रिकॉर्ड करिए, फिर उसको सुनिए, देखिए क्या आपने बोला है, ठीक है, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड जब आप बोलेंगे ढेर सारे वर्ड, ठीक है, एक साथ कि हाँ ये हुआ, इसके बाद ये हो रहा था, ठीक है, ऐसा हुआ, ठीक है। तो फिर आप सोचेंगे अरे वाह हम तो बोलने लगे, फिर लोगों पे क्या होगा और लोगों से बातचीत करोगे, फिर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आपको आएगा, नहीं यार अब चलेगा। तो देखिए वाई वीपिंग, इसको ऐसे भी बोल सकते थे, वाई आर यू वीपिंग, ठीक है, वाई यू वीपिंग ये भी बोल सकते थे, ठीक है। वाई वर यू वीपिंग, देखिए ये थाथी में बदल जाएगा, वाई वर यू वीपिंग, क्यों हंस रहे थे, वाई यू आर लाफिंग एट मी, ऐसे बोलते हैं ना। एक जल्दी से बोल गए, पहले धीमे बोला, ठीक है, और जब वो वर्ड बुरी तरह से दिमाग में रट गया तो ऐसा लगता है नहीं अब जल्दी से बोलो, ठीक है। तुम क्या कह रहे थे, ठीक है, तो क्या हो गया, व्हाट आर यू सेइंग, ये भी बोल सकते हैं। व्हाट यू सेइंग, ये भी बोल सकते हैं। देखिए जैसे हमने बताया कि इस आर यहां पर भी सही है और यहां पर भी सही है, जिधर लगाना चाहो आर लगा लो, नहीं लग रहा है चलने दीजिए, जैसा है ठीक है। जैसे एक जगह बोलते हैं आई डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग,
ठीक है, व्हाट यू आर सेइंग, क्या कह रहे हो। ठीक है, कभी कभी ऐसे बोल देते हैं, आई डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट यू आर सेइंग ना, यू वर सेइंग, तो उस जगह पे हो गया क्या कह रहे थे, आई डोंट नो। ठीक है, फिर इस जगह देखिए आई डोंट नो लगाया, आई डोंट नो लगाया, और फिर देखिए कैसे 1 2 3 कुछ भी बोल दो यहां पर, आई डोंट नो वेयर यू वर गोइंग, कहां जा रहे थे। ठीक है, वाई यू वर वाई यू वर हेल्पिंग मी, क्यों मेरी सहायता कर रहे थे। वाई यू आर एडवाइसिंग मी, क्यों सलाह दे रहे हो। ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हैं, या ठीक है ये भी कह सकते हैं, हाउ यू आर प्लेइंग विद मी, कैसे मेरे साथ खेल रहे हो, यानी वो अच्छा नहीं खेल रहा है, बोल दिया। ठीक है, हाउ यू आर प्लेइंग विद मी, हाउ यू आर प्लेइंग विद मी, तो देखिए ये आई डोंट नो हो गया। फिर देखिए जैसे यहां पर हमेशा ध्यान रखिए सभी लोग कि जैसे बोलते हैं यू नो, इसके अर्थ कितने होते हैं। देखिए पहला क्या हो जाएगा, तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो, होना यही है, क्या तुम, यू नो जब भी कभी बोलते हैं तो आ जाता है क्या आप जानते हो। ठीक है, देखिए यहां पर आप भी लिख देते हैं, तुम और आप दोनों बोलते हैं, आप रिस्पेक्ट देने के लिए, क्या आप जानते हैं। ठीक है, तो यू नो बोला नहीं कि इतने वर्ड आपके लग जाते हैं। ठीक है, यू नो करके आप कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए आई एम प्रिपेयरिंग, ठीक है, फॉर सिविल, और ये लग गया सर्विस, मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर हो जाएगा आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट, देखिए आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट। ठीक है, प्री माने पहले से पेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो प्रिपेयरिंग फॉर नीट, मैं नीट की तैयारी कर रहा हूं। ठीक है, दूसरा आई एम डूइंग बीटेक, यहां पर आ जाएगा, तो देखिए टेक्निक है। ठीक है, तो यहां पर बीटेक कर दीजिए। ठीक है, टेक्निकल, तो जैसे जैसे आप बात करेंगे वैसे वैसे टेक्निक, टेक्निकल। ठीक है, तो आप शॉर्टकट बोल दीजिए बीटेक, मैं बीटेक की तैयारी कर रहा हूं। ठीक है, आई एम डूइंग बीटेक, आई एम डूइंग एमबीबीएस। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। आई एम डूइंग बीएससी, ये भी तो हो गया। क्या कर रहे हो, आई एम डूइंग माई वर्क। ठीक है, तो जैसे जैसे आप यहाँ पर सेंटेंस को बताएंगे
वो सब चीज़ें आपके पास बहुत अच्छी तरीके से हो जाएंगी। ठीक है, फिर देखते हैं। अब जैसे आ जाता है हमारे सेंटेंस में कि अभी तक आप क्या करते रहे। ठीक है, सर आई वॉज डूइंग जॉब इन, फैक्ट्री का नाम बता दीजिए किसी जगह, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, सो आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर कंपनी। देखिए 3 सेंटेंस एक साथ हो गए। तो जैसे जैसे आप वर्ड और जैसे जैसे सेंटेंस को ऐड करते जाएंगे वो सेंटेंस हो जाए। रहा था, रही थे, ये सब। रहा रही में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है क्या, बस यही होता है वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, क्या कर रहे थे। ठीक है, आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, क्या कर रहे हो। ठीक है, आई डूइंग माई वर्क, नहीं बोला एम। ठीक है, वास नहीं बोला, क्या जाता है, वो तो सेंस पे चला जाता है कि सामने वाला किस तरह की बातें कर रहा था। वो पास्ट टेंस की बातें कर रहा था तो पास्ट टेंस में ही हमारी समझेगा, जो प्रेजेंट में था वो प्रेजेंट की बातें समझेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये चीज़ों को ध्यान रखिए। और ये बहुत ही सरल था कि कोई भी बात करे, ठीक है, वहाँ पे हो जाए। क्या करो, आई एम डिस्कसिंग विद, ठीक है, रमेश, आई एम डिस्कसिंग विद हरी, किसी के साथ भी। तो रहा था, रही थे आया है, तो उसके बारे में आप इस तरह से बातें कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।